ये लीजिए, इलाहाबाद से एक और मोती। सुभद्रा कुमारी चौहान, 16 अगस्त 1904 को जन्म। राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवयित्री। 2 कविता संग्रह और 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए, पर उनकी प्रसिद्धि हुई झांसी की रानी की वजह से। स्वाधीनता संग्राम में जेल यात्राएं की, यातनाएं सही, और स्त्रियों में नारी मुक्ति, पर्दा प्रथा, छुआछूत की भावनाओं के खिलाफ जागरूकता पैदा की। स्त्री चेतना को ललकारा। साधारण जीवन बिताने वाली असाधारण विचारधारा की स्वामिनी थी। वीर रस को सिर्फ उन्होंने लिखा नहीं, बल्कि जिया भी। उनकी कुछ रचनाओं में यह कदम का पेड़, खिलौने वाला, कोयल, बाल साहित्य की उनकी लिखी उत्कृष्ट कविताएं हैं और कहानियां हैं। कहानी संग्रह बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र आदि। कविता संग्रह मुकुल और त्रिधारा। उनकी बेटी ने उनकी जीवनी पर एक किताब भी लिखी है। भारतीय तटरक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए एक तटरक्षक जहाज बॉर्डर्स पे नियुक्त किया और उसका नाम सुभद्रा कुमारी चौहान रखा। सबसे पहले एक कविता मेरे बचपन से। कविता का नाम है कदम का पेड़। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता जमुना तीरे, मैं भी इस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता, पर मैं चुपके चुपके आता, इस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह वंशी के स्वर में तुम्हें बुलाता। सुन मेरी वंशी को माँ तुम कितनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आती देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता। एक बार माँ कह पत्तों में धीरे से छिप जाता। तुम हो चकित देखती चारों ओर न मुझको पाती, तब व्याकुल सी हो कदम के नीचे तक आ जाती। पत्तों का मरमर स्वर सुन जब ऊपर आंख उठाती, मुझे देख ऊपर डाली पर कितना घबरा जाती। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आ जा। पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा, नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। बहुत बुलाने पर भी माँ मैं न उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखें नीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबराकर आंख खोलती, पर माँ खुश हो जाती जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता जमुना तीरे। बचपन में जब स्कूल में पढ़ी थी ये कविता तो अच्छी तो लगती ही थी, पर इसका मर्म सच माँ होने के बाद और ज्यादा समझ में आया है। चलिए अब चलते हैं वीर रस की तरफ। वीरों का कैसा हो वसंत। आ रही हिमालय से पुकार है उदधि गरजता बार बार। प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर देश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान। है रंग और रण का विधान, मिलने को आए आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। गलबाहें हो या कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण,
हो रसविलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग। ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भूषण अथवा कविचंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। ये कविता मुझे काव्य अंताक्षरियों की भी याद दिलाती है। स्कूल में इंटर स्कूल कंपटीशन में अक्सर इन कविताओं से एक स्टैंजा चुनकर हम लड़ा करते थे। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी ने अपनी लड़ाई तलवार से लड़ी और इलाहाबाद में पैदा हुई ये वीरांगना, इसने अपनी लड़ाई कलम से लड़ी। बहुत कम कवयित्रियां हुई हैं हिंदी साहित्य में जिसने ऐसा वीर रस का साहित्य लिखा है। उनको शत शत नमन।